हॉन्टेड मिरर। आईने में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी आईना दिखाती है तुम्हारी मौत का मंजर। राजू और रबीना एक नवविवाहित जोड़ा था जो शहर के दौड़ भाग से दूर अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए एक पुरानी हवेली में रहने आया था। यह हवेली लगभग 150 साल पुरानी थी। लोग कहते थे कि यहाँ पर कुछ तो था, पर राजू को इन बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं था। बंगले की ड्राइंग रूम में एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ा शीशा रखा था, लगभग 8 फीट लंबा, और जिस पर लकड़ी की काली नक्काशी थी और कोने में कुछ अजीब निशान थे। रबीना ने जब पहली बार उसमें देखा तो उसे अपने पीछे किसी की परछाई नजर आई, पर जब उसने पलटकर पीछे देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। पर उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि महज ये उसका वहम है। रात को वो शीशा अपने आप हिलने लगा जैसे उस पर कोई हो, पर राजू गहरे नींद में सोया हुआ था। रबीना को बहुत प्यास लगी थी तो वो उठकर किचन की तरफ बढ़ने लगी। ड्राइंग रूम से गुजरते वक्त उसे वो शीशा दिखा। शीशा अपने आप हिल रहा था, जिसे देखकर रबीना बहुत डर गई और राजू को पुकारने लगी, लेकिन जब तक वो आया सब कुछ शांत हो चुका था। राजू को लगा कि रबीना बहुत थक चुकी है और वो इस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए रबीना को लेकर चला गया। अगले दिन नहा धोकर रबीना तैयार होने के लिए शीशे के सामने बैठ गई। पहले तो सब कुछ सामान्य था, सब कुछ शांत था। रबीना तैयार हो रही थी, पर अचानक उसकी नज़र शीशे पर पड़ी और वो हैरान हो गई। उसने देखा कि शीशे पर उसका चेहरा धीरे धीरे सड़ रहा है। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी और उसके पीछे एक औरत खड़ी थी, लंबी, झुकी हुई, और बालों से उस औरत का चेहरा ढका हुआ था। उसे देखकर रबीना के कलेजा मुंह को आ गया था। रबीना की सांसें ज़ोरों से चढ़ने लगी। वो चिल्लाना चाहती थी, पर उसकी आवाज़ मानो गले से निकल ही नहीं रही। जैसे तैसे हिम्मत करके रबीना ने पलटकर देखा, पर वहाँ पर कोई नहीं था। अब तक राजू उसे ढूंढकर ड्राइंग रूम पहुँच चुका था। उसने देखा कि रबीना बेसुध होकर फर्श पर पड़ी हुई थी। उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। अगली रात 3:33 पर रबीना की नींद खुली। उसे कुछ भी याद तो नहीं था, पर तभी उसे किसी की हंसी सुनाई देने लगी। रबीना उस हंसी को फॉलो करते हुए ड्राइंग रूम तक पहुंच गई। ड्राइंग रूम पर उसकी नज़र उस शीशे पर पड़ी जिसमें अजीब कशिश थी, मानो वो रबीना को अपनी तरफ खींच रही हो। रबीना जैसे ही उस शीशे के पास पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगले पार्ट के लिए कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।